हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब, लाजवाब, शानदार मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है मेरे दोस्त, नमस्कार है। तो सर प्यारे साथी, आज हम विशेषण का यानी कि जो विशेषण की कक्षा है वो दूसरी कक्षा मेरे दोस्त हमारी है आज। इसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जो पढ़ रहे थे गुणवाचक विशेषण हमारा चल रहा था, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में मेरे दोस्त हमने रंग बोधक को लिख लिया था, ठीक है। विशेषण में हमने रंग बोधक को गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत लिख लिया था। आगे हम लोग मेरे दोस्त पढ़ेंगे। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, रंग बोधक के बाद अगर मैं बात करूं गुण की, इसके अंतर्गत आपको गुण भी देखने के लिए मेरे दोस्त मिलेंगे। आप कहोगे गुण क्या क्या मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो गुण में मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा, जैसे गुण में आप लोगों को मिलेगा, कैसा गुण मिलेगा? कोई अच्छा होने का गुण मिलेगा, ईमानदार होने का गुण मिलेगा, ईमानदार का मिलेगा, है ना। ईमानदार उदाहरण भी दे करके बताऊंगा आप लोगों को। अच्छे का गुण मिलेगा, बुरे का गुण मिलेगा। बुरा भी मेरे दोस्त ये अपने आप में एक गुण ही है, ध्यान रखना, ठीक है। बुरा क्या है, ये भी अपने आप में मेरे दोस्त एक आप लोगों का गुण ही होगा, ठीक है। सीधा, सीधा ये भी एक गुण है। और टेढ़ा, टेढ़ा तो एक प्रकार से आकार को दर्शा देगा, लेकिन यहां पर सीधा उसके लिए आता है जिसका स्वभाव सरल होता है। किसके लिए आता है दोस्त? जिसका स्वभाव मेरे दोस्त सरल होता है उसके लिए है, आता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा किसका? दिशा बोधक भी इसी के अंतर्गत आएगा। दिशा बोधक भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं कह दूं पश्चिमी, उत्तरी, है ना, उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिणी, पश्चिमी, ये भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, ठीक है। थोड़ी सी गति बढ़ा करके चलूंगा ताकि ये आज मेरे दोस्त आप लोगों का पूरा हो जाए, ठीक है ना। आगे इसके बाद मेरे दोस्त गुण में आएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुण में आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्त। आगे देखो इसके बाद आता है आप लोगों का आकार बोधक। क्या आता है दोस्त? आकार बोधक। आप कहोगे आकार कैसे? जैसे मेरे दोस्त उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। जैसे मैं कह दूं गोल, मैं क्या कह दूं? गोल, वर्गाकार, वर्गाकार, चौकोर, है ना, चकोर कह दो, चकोर, है ना। या फिर मेरे दोस्त मैं कह दूं आप लोगों से, गोल हो गया, तिकोना, तिकोना, ये भी किस में आ जाएगा? ये भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत, है ना। नुकीला आ जाएगा, नुकीला भी इसी में ही आ जाएगा। लंबा, चौड़ा, लंबा, चौड़ा, आयताकार, किस में आएगा मेरे दोस्त? ये आकार बोधक के अंतर्गत मेरे दोस्त देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। किसके अंतर्गत मिलेगा? इसको चौकोर कर दो चाहे तो, चौकोर, ठीक है। यानी कि किसके अंतर्गत मिलेगा देखने के लिए? आयताकार, आकार बोधक के लिए, ठीक है। बड़ा छोटा भी इसी में आएगा, बड़ा छोटा, ये भी किस में आएगा मेरे दोस्त? ये भी इसी में ही आएगा। आयताकार, आयताकार इत्यादि और भी होते हैं, ठीक है दोस्त। आगे देखो इसके बाद और मिलेगा आपको इसी के अंतर्गत, ठीक है। सीधा जो है आप चाहे तो आकार में लिख लो, ये यहां सीधा मेरे दोस्त एक प्रकार का व्यवहार को दर्शा देगा, ठीक है। व्यवहार, व्यवहार को दर्शा देगा। व्यवहार कहते ना कि यहां भी लिख लो सीधा चाहे तो, कहते ना है कि मेरा लड़का बहुत सीधा है, गऊ है, मेरी लड़की तो गऊ है, गऊ वो गुण को दर्शाता, तो ऐसे ही इसमें दर्शाता है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आएगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही, ठीक है। आएगा मेरे दोस्त गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे देखो इसके बाद मेरे दोस्त और आता है आप लोगों को स्वाद मिलेगा इसमें,
क्या मिलेगा? स्वाद बोधक। अर्थात स्वाद बोधक में क्या क्या मिलेगा आपको देखने के लिए? कड़वा मिलेगा, मीठा मिलेगा, फीका मिलेगा। मीठा, फीका, है ना, खट्टा, खट्टा, नमकीन, नमकीन, है ना, या फिर मेरे दोस्त कड़वा, कड़वा इत्यादि और भी मिल जाएंगे मेरे दोस्त आप लोगों को। ठीक है ना। आगे आएगा मेरे दोस्त दशा बोधक। अब आप कहोगे दशा कैसी दशा, है ना? आप कहोगे सर दशा कैसी? जैसे दशा में मेरे दोस्त मैं कह दूं आप लोगों से, दशा में मैं कह दूंगा तरुण वर्ग, तरुण वर्ग की दशा, किशोर वर्ग की दशा, ये इसी में ही आएगा। इसमें आएगा, इसी में ही आएगा। किशोर वर्ग की दशा जो होती है, जवान हो या बूढ़ा हो, जवान हो या फिर मेरे दोस्त क्या हो, बूढ़ा, ये दशा को दर्शाता है। ठीक है। कमजोर, कमजोर, ये भी मेरे दोस्त किसको दर्शाता है? दशा को ही दर्शाता है कि उसकी दशा कैसी है, कमजोर हो गई है। बात समझ रहे कि नहीं? आगे देखो, अगला प्रश्न, आगे अगला पॉइंट आएगा स्पर्श बोधक। आप कहोगे स्पर्श कैसे? सर जी स्पर्श मतलब छू करके देखने वाला। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से चिकना, चिकना, कठोर, कठोर, है ना, मुलायम, मुलायम, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त खुरदुरा। क्या कह दूं? खुरदुरा, खुरदुरा, उबड़ खाबड़ वाला जो होता है उसको कह देंगे हम, है ना, उसको कह देंगे। हाँ ताकतवर भी आ जाएगा, क्यों ना आएगा। ठीक है, दशा में ही आ जाएगा, ताकतवर उसी को ही बोलते हैं। आगे मेरे दोस्त संज्ञा संबंधी भी इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। क्या है? संज्ञा संबंधी भी, वह भी आपको इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। आप कहोगे कैसे मिलेंगे सर? जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त फिरोजाबादी, फिरोजाबादी कहते ना, ये फिरोजाबादी, ये फिरोजाबादी सामान है, इस तरीके से कह देंगे। या जोधपुरी साड़ी है, जोधपुरी साड़ी है। ठीक है। या चीनी, है ना, जापानी, चीनी, जापानी, है ना, या फिर भारतीय, भारतीय मेरे दोस्त, या फिर बनारसी, कहते ना बनारसी साड़ी है, लखनवी साड़ी है, बनारसी साड़ी है, लखनवी साड़ी है, उसको दर्शाता है। ठीक है, उसको दर्शाता है। गर्म ठंडा भी आ जाएगा, इसी में ही आएगा, गुणवाचक में ही आएगा, ध्यान रखना। समय मेरे दोस्त किस में आएगा आपका? समय भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। कैसे आएगा समय में? जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से प्यारे दोस्तों दैनिक, मासिक, दैनिक, या फिर मासिक, या फिर साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, या फिर साप्ताहिक, साप्ताहिक, या फिर मेरे दोस्त प्राचीन, आधुनिक, प्राचीन, आधुनिक। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? आपके समय के अंतर्गत आप लोगों को मिलेगा, समय के अंतर्गत आप लोगों को मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ठेलों पर भी लिखा रहता इलाहाबादी, वो कौन सी, हैदराबादी बिरयानी, है ना, मुरादाबादी दाल, मुरादनगर दाल, इस तरीके से जो लिखा रहता, वो मेरे दोस्त आप लोगों की ये होता मेवाड़, मेवाड़ आइसक्रीम। ठीक है, वो किसको दर्शाता? वो इसी के अंतर्गत मेरे शेर इसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि अब इससे प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, अब इससे प्रश्न मेरे दोस्त कैसे बनेगा, उसको मेरे दोस्त मैं एक उदाहरण के जरिए से आप लोगों को बताऊंगा। अभी पहले एक बार बता दो, यहां तक बात समझ में आ गई हो तो बता दो, यहां तक बात समझ में आ गई हो तो बता दीजिएगा जल्दी से एकदम। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार, बहुत गजब।
बढ़िया। देखो क्लियर है बात। हाँ ऐसे ही आता, कहते ना फिरोजाबादी चूड़ियां, ऐसे ना कहते ये चूड़ियां फिरोजाबादी हैं, फिरोजाबाद में बनती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसी को दर्शाया जाता है। समझ रहे? आगे देखो मेरे दोस्त, अब उदाहरण दे करके मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं, कोई उदाहरण दे करके मैं कह दूं कि इस दुकान पर ताजा फल मिलते हैं। मैं कह दूं, आपको कैसे प्रश्न पूछेगा? इस दुकान पर, इस दुकान पर, इस दुकान पर ताजा ताजा फल, ताजा फल मिलते हैं। इस दुकान पर ताजा फल मिलते हैं। तो भैया ऐसे पूछ करके और इसके नीचे रेखांकित कर देगा ताजे के नीचे, और पूछ लेगा मेरे दोस्त कि आप रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। दोष भी इसी के अंतर्गत आते हैं गुणवाचक में, दोष भी इसी के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक के अंतर्गत दोष आते हैं, ध्यान रखना। लालची, बेईमान, डरपोक, कायर, घमंडी, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, लोमड़ी, लोमड़ी बहुत लालची, लालची जानवर है। लोमड़ी बहुत लालची जानवर है। तो मेरे दोस्त हम किसके नीचे रेखांकित कर देंगे? लालची के नीचे। पूछ लेगा कि मेरे दोस्त लालची जो है वो किस विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, ऐसे करके आप लोगों से पूछा जाएगा। वह बहुत डरपोक है, वह बहुत डरपोक है। लो भैया, डरपोक के नीचे आप लोगों से रेखांकित कर देगा और पूछ लेगा रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। या मैं कह दूं विकास का हृदय, मैं कह दूं विकास का हृदय, विकास का हृदय कठोर है, विकास का हृदय कठोर है। तो मेरे दोस्त इस कठोर के नीचे रेखांकित करके आप लोगों से पूछ लेगा कि मेरे दोस्त क्या आपका विशेषण होगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है ना? यहां तक क्लियर है? पता चल गया किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता हमसे? पता चल गया मेरे दोस्त किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता हम लोगों से? उम्मीद है आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से पता चल गया होगा। ठीक है, मैं कह दूं करेला, करेला बहुत कड़वा है, करेला बहुत कड़वा है। तो भैया कड़वे के नीचे रेखांकित कर देगा और पूछ लेगा इसमें कौन सा मेरे दोस्त विशेषण है। बात समझ में आ गई? हाँ मोहित, बिल्कुल सही बात है। बात क्लियर हो गई? क्लियर है दोस्त? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। जो मैंने आपको बताया है, ये जो बताए हैं, ये आपको वाक्य प्रयोग करके मिलेंगे। ठीक है ना दोस्त? जो मैंने आप लोगों को ये बताया है, ये मेरे दोस्त आप लोगों को वाक्य प्रयोग करके मिलेंगे। ये बात ध्यान रख लेना। और वाक्य प्रयोग करके जैसे मिलते हैं, किस तरीके से प्रश्न आता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, दिखा दिया है। और अगर मेरे दोस्त आप एक बात का ध्यान रखना, वर्कशीट भी मैं देता हूं, किस प्रकार से प्रश्न एग्जामिनर पूछता है वो आपको वर्कशीट के माध्यम से भी पता चल रहा होगा कि कैसे एग्जामिनर प्रश्न को पूछ सकता है हमसे। ठीक है दोस्त, आगे देखो नंबर 2 पर आप लोगों का आता है मेरे दोस्त क्या, जिसको कहते हैं हम क्या, परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या बनेगी सर? इसकी परिभाषा बनेगी कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा, क्या बनेगी? जिन विशेषण शब्दों द्वारा जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा का, संज्ञा की मात्रा अर्थात नापतोल, अर्थात किसका मेरे दोस्त? नापतोल का बोध होता है,
नाप तोल का बोध होता है, बोध होता है। अथवा मैं कैसे कह दूं, दूसरी तरीके से परिभाषा में लिख दूं, अथवा मैं उदाहरण के तौर मैं परिभाषा दूसरे तरीके से लिख दूं कि जिन संज्ञा शब्दों को हम नाप तोल सकते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, यानी कि जिन शब्दों को या जिन शब्दों को जिन संज्ञा शब्दों को नाप तोल सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते, परंतु गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं दोस्त, इसके दो भेद आप लोगों के होते हैं। ठीक, आराम से इसको समझ में आ जाएगा। क्या है, इसके दो भेद होते हैं, भेद यानी कि दो प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से होते हैं सर, एक होगा आपका निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, और एक होगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। पहला वाला क्या होगा, निश्चित परिमाण वाचक, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा क्या आप लोगों की बनेगी दोस्त, उसको देख लीजिएगा। मैं बोल दूं कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, मैंने बोला कि जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे निश्चित परिमाणवाचक, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर जी उदाहरण में कैसे इसको पहचानेंगे, ठीक है, उदाहरण में कैसे इसको पहचानेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं सर, थोड़ा फास्ट पढ़ाए, नींद आने लगती है। देखो समय आप लोगों का ऐसा है कि ये 12 बजे का समय होता है, पहली बात तो ये है, और जो 12 बजे का समय है इसमें इंसान मनुष्य जो है ऊब जाता, मतलब आप लोग उबने का मतलब उबकाने आने शुरू हो जाते हैं। तो भाई मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप अगर कभी भी आपको नींद आनी शुरू हो तो आप मुंह धो करके फिर दोबारा से बैठ जाएं कक्षा में, ठीक है। आपको ही नहीं, आप ही इंसान नहीं मेरे दोस्त, मुझे भी नींद आती है, ठीक है, सबको नींद आती, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भेदने के लिए हमें जागना होगा, ये बात ध्यान रख लेना। अगर हम आज सो गए तो पूरे जीवन भर हम सोते ही रह जाएंगे और लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। तो आप कृपया करके अपने आप को मेरे दोस्त मजबूत बनाओ, और मजबूत बनाओगे ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वो खोता है, ये बात ध्यान रखना,
ठीक है, सोने का जो समय है वो आप मेरे दोस्त जहां आपका समय है उस समय पर आप प्रयोग करिएगा समय, ठीक है। अगर अब भी नींद आ रही है तो भाई सो जाओ, लेकिन जब उठ जाओ तो अपनी कक्षा को कर लेना। ऐसा नहीं कि भाई नींद आ रही जबरदस्ती जाग रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि रात को भी आप लोग पढ़ते होंगे। जब आप रात को पढ़ते होंगे तो भाई अब दिन में नींद आएगी ही आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखो, मैंने कहा आप लोगों से, क्या बोला, मैंने कहा कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होगा। अब आप कहोगे इसमें निश्चित मात्रा का कैसे बोध होगा? भैया जी मैं दुकान पर गया और दुकान पर से मैं लेकर के आया 2 किलो चावल। मैं चावलों को कैसे लाया? मैं तौल करके लाया चावल को। क्या मैं चावल को गिन करके ले आऊंगा? नहीं लेकर के आ सकता। क्या मैं चावल को मेरे दोस्त गिन करके मतलब चावल को गिन करके ले आऊंगा? नहीं सर, मैं तौल करके लाऊंगा चावल को, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, क्या कभी दूध को गिन करके लाए हो? नहीं। यानी कि इसमें ऐसे शब्द होंगे, ऐसे संज्ञा शब्द होंगे मेरे दोस्त जो आप लोगों के मेरे दोस्त, जो आप लोगों के मेरे शेर, वो जो निश्चित मात्रा का बोध कराएं। बस मात्रा निश्चित होनी चाहिए, यह बात का ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्त। बात समझ में आ गई? इतना विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रखना। हम ऐसी वस्तु का बोध कराएं जिसको हम नाप तोल करके लाएं, गिन ना सके, जिसको केवल हम नाप तोल करके लाएं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने 2 किलो चीनी की जगह 2 किलो शुगर की जगह 2 किलो स्वर लिख दिया। ठीक है भैया, कोई बात ना, हो जा कभी कभी गलती, ठीक है। आगे देखो, या मैं कह दूं 100 ग्राम नमक, मैं कह दूं 100 ग्राम नमक देना लाला जी जरा, 100 ग्राम नमक देना जरा लाला जी। 1 किलो दाल देना लाला जी, 1 किलो दाल देना। दाल क्या है? मैंने कहा देखो परिभाषा से मैं आप लोगों की बात मैच कर दूंगा, परिभाषा से मैं आप लोगों की बात प्यारे दोस्तों मैच कर दूंगा। कैसे? देख लीजिएगा, मैंने कहा 1 किलो दाल, दाल क्या है वीर? दाल है भैया जी आपकी संज्ञा। दाल क्या भैया जी आपकी संज्ञा? चावल क्या संज्ञा? दूध क्या संज्ञा? नमक क्या संज्ञा? आपसे क्या कहा? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा, इनकी निश्चित मात्रा कितनी? दाल कितनी भैया जी? 1 किलो। चावल कितने? 2 किलो। दूध कितना? 1 लीटर। नमक कितनी? 100 ग्राम। क्या इनकी निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा हमें? जी हां बोध हो रहा है, जी हां हमें बोध हो रहा है? या मैं कह दूं 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, कपड़े को कैसे लाते हैं हम? भैया जी नाप तोल करके लाते हैं। 4 गज मलमल कपड़े को ही कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? 4 गज मलमल किसको कहते हैं? कपड़े को ही कहते हैं। 4 गज मलमल हिंदी में लिखा हुआ आता है ये वैसे तो ऐसे, 4 गज मलमल। आप कहोगे मलमल क्या होता? मेरे दोस्त कपड़े को ही कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की क्लियर हुई है ना? है 1 दर्जन केले, केले 1 दर्जन है, और 1 दर्जन मेरे दोस्त वो किस में आएंगे? पूर्णांक बोधक में आएंगे, वो संख्या बोधक के अंतर्गत आते हैं। ये बात का ध्यान रखना। अगर मैं कह दूं 1 किलो केले, 2 किलो सेब, 3 किलो अनार, ऐसे तो वो आएंगे मेरे दोस्त आपके निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। वो किसमें आएंगे? निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। हम गैस भरवाने जाते हैं, हमारा सिलेंडर 5 किलो का होता है या 3 किलो का होता है, हम क्या कह देंगे? 3 किलो गैस भर दो जी, 3 किलो गैस दे दियो, 3 किलो गैस दे दियो, हम ऐसे कह देंगे मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है ना वीर? इतनी बात समझ में आ गई? एक बार थम्स अप कर देना, आगे बढ़ूंगा फिर तभी जब आप लोग मुझे कह दोगे कि हाँ भैया जी हमारी समझ में आ गया है। मैं कह दूं 5 क्विंटल गेहूं है, हमने भैया गेहूं बोए थे, है ना। भूस तो हमने ढो लिया सेरा, लेकिन उस भूस ढोने के बाद हमें कितने मेरे दोस्त गेहूं मिले? सर जी हमें तो 5 क्विंटल गेहूं मिले, बस केवल 5 क्विंटल गेहूं मिले हैं बस।
बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई या ना? अब देखो कुछ शब्द ऐसे होंगे, आप लोगों का कहना होगा कि भैया मैं 1 किलो आलू लाता हूं, मैं कह दूं 1 किलो में आलू लाया, तो आलू को तो हम गिन सकें भैया, हैं? आलू को तो हम गिन सकते हैं। तो फिर आप जब जिससे लेकर के आते हो आलू, मेरी एक बात बताओ, जब आप जिससे आलू लेकर के आते हो वो आपको गिन के क्यों नहीं देता? अरे 1 2 3 ले हो गए 1 किलो, जा तोल के क्यों देता? भैया ऐसी संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा जिसको हम केवल नाप तोल करके लाएं, है ना, जिसको हम केवल नाप तोल करके लाएं, उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। 10 ग्राम सोना, ओ भैया ग्राम कितना? 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम चांदी, 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम चांदी। या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए मैं कह दूं क्या, कि अभी कह दूं जैसे मैंने अभी भी और उदाहरण दिए हैं, मैं कह दूं 2 किलो घी, 10 किलो घी, भैया उसको कह देंगे। कितने का मतलब है? कहने का मतलब है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। मैंने आपको बताया ये आप लोगों की संज्ञा है, इधर आप लोगों की ये संज्ञा लिखी हुई है, इससे पहले उसकी निश्चित मात्रा लिखी हुई है। बस इतनी बात मैंने आपको समझाई है, बाकी और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा आसान मेरे दोस्त और क्या हो सकता है? इतनी बात बता दो जल्दी से, इतनी बात बता दो। 5 किलो पनीर, 2 किलो पनीर, है ना, कहते ना मेहमान आ रहे भैया 1 किलो पनीर लिए घर से। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात क्लियर है नहीं? चलिए आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त। इतनी तो सबकी समझ में आ गई होगी, मुझे इतनी पूरी उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोगों से, ठीक है? चलिए आगे देखो। आगे नंबर 2 कहेगा भैया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहेगा मेरे दोस्त? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अब देखो उसमें क्या हो रहा था? निश्चितता का बोध। लेकिन भैया जी इसमें क्या होगा? इसमें निश्चितता का बोध नहीं होगा, इसमें अनिश्चित आएगा मेरे दोस्त। इसमें क्या आएगा मेरे दोस्त? अनिश्चित आएगा। आप कहोगे कैसे आएगा भैया जी अनिश्चित? इसमें मैंने सिर्फ इतनी बात कही है आप लोगों से कि जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों द्वारा, जिन विशेषण शब्दों द्वारा, शब्दों द्वारा संज्ञा की, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। देखो भाई मैं हर वह प्रयास करके आप लोगों को समझा करके चल रहा हूं मेरे दोस्त। अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, बोध होता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आप कहोगे भैया जी कैसे? उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखियो मैंने यहां क्या लिखा था? 2 किलो चावल। मैं यहां पर लिख दूं मेरे दोस्त थोड़े चावल। मैं क्या लिख दूं? थोड़े चावल। या मैं कह दूं कुछ शहद। मैं कह दूं कुछ शहद। मैं कह दूं बहुत पानी। मैं कह दूं बहुत पानी। किस में जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। हैं? मैं कह दूं थोड़ी दही। मैं कह दूं थोड़ी दही। भैया थोड़ी सी दही दे दियो जरा। किस में आ जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। हैं? तुम्हारे घर दूध खत्म हो गया तो किसके जाओगे? पड़ोसी के। क्या कहोगे? आंटी जी, चाची जी, थोड़ा सा दूध रखा, क्या मेहमान आ गए, थोड़ा दूध। क्या आप थोड़ा दूध कहोगे?
भैया ये किसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त, आप लोगों का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? हाँ, थोड़ा नमक, कहते ना सब्जी में नमक कम है, थोड़ा नमक देना, थोड़ा नमक लाना जरा, डालूं मैं, डालूं नमक, नमक डालूं मैं, है ना? कुछ मीटर कपड़ा, कह दूं कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा, लो भैया कुछ मीटर कपड़ा हो गया है, कुछ मीटर कपड़ा। बहुत गेहूं, बहुत गेहूं, भैया उसके खेत में तो बहुत गेहूं होए, उसके खेत में तो बहुत गेहूं होए, इतने थोड़ी होए, बहुत गेहूं होए। बात समझ में आ गई है ना? बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात बता दो, समझ में आ गई है ना? जल्दी से इतनी बात बता दो जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई है ना दोस्त? जल्दी से थम्स अप करके बता दो, जल्दी से मेरे दोस्त थम्स अप करके बता दो। बात बताओ, समझ में आ गई? अब आप कहोगे मेरे दोस्त भैया जी इसमें वाक्य प्रयोग करके कैसे आएगा? हाँ, आपकी बात जायज है, मैं आपको वाक्य प्रयोग करके भी बताऊंगा, है ना? आप कहोगे कि भैया जी इसमें वाक्य प्रयोग करके कैसे वाक्य प्रयोग करके ऐसे आएगा मेरे दोस्त, जैसे मैं कह दूं जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझ करके चलना। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मैं कह दूं मुझे मुझे थोड़ा मुझे थोड़ा दूध चाहिए, दूध चाहिए। और भैया रेखांकित कर देगा आप लोगों से ये वाला, पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द में, पूरा कर देगा, ऐसे भी कर देगा, पूरा यहां तक भी कर देगा, पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, ऐसे भी पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। ठीक है? या मैं कह दूं उसने, मैं कह दूं उसने ज्यादा, उसने ज्यादा पानी, उसने ज्यादा पानी पी लिया, उसने ज्यादा पानी पी लिया। लो भैया उसने ज्यादा पानी पी लिया, लेकिन कितना पी लिया इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, इस बात का मेरे शेर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। मैं कह दूं सब्जी में नमक कम डाली, मैं कह दूं सब्जी में, सब्जी में नमक, नमक या सब्जी में कम नमक है, सब्जी में कम नमक है। अब कितनी नमक कम है इस बात का बोध हो गया क्या? ना, बिल्कुल नहीं हुआ, कम नमक है बस, कम नमक है बस। समझ में आई? समझ में आई बात या ना? समझ में आई या ना बात? बस थम्स अप कर दो मुझे इतना। बात क्लियर है या ना? बात क्लियर है या ना मेरे दोस्त? हैं? इतनी बात क्लियर है या ना मेरे शेर? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो अगला प्रश्न, आगे देखो अगला प्रश्न। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों को जो मिलता है, जिसको हम कहते हैं मेरे दोस्त संख्यावाचक विशेषण। क्या मिलेगा मेरे दोस्त आगे आप लोगों को 3 नंबर पर? वो मिलेगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मेरे दोस्त आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप कहोगे इसकी क्या परिभाषा सर जी बनेगी? भैया जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उसमें क्या था, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा का बोध हो रहा था, अर्थात नाप तोलने का बोध हो रहा था। मैं कह दूंगा जिन विशेषण शब्दों द्वारा, जिन जिन विशेषण जिन विशेषण शब्दों द्वारा, शब्दों द्वारा संज्ञा की, संज्ञा की
संख्या का बोध होता है, संज्ञा की संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो। या मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं मेरे दोस्त, या मैं इसको दूसरे तरीके से आप लोगों को बता सकता हूं। कैसे? इसमें लिखा जाएगा मेरे दोस्त क्या, कि जिन संज्ञा शब्दों को, जिन संज्ञा शब्दों द्वारा या जिन संज्ञा शब्दों को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, परंतु परंतु नाप तोल नहीं सकते, परंतु नाप तोल नहीं सकते, नहीं सकते, नाप तोल नहीं सकते, उन्हें उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण विशेषण कहते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण मेरे दोस्त कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? क्या है बार बार कॉपी पेस्ट कर रखा? दही आएगा, दही पुल्लिंग शब्द है भैया जी, दही प्लीज, दही पुल्लिंग शब्द है, तो दही तो है, क्या है, क्या लिख दिया मैंने है? थोड़ी दही, अरे थोड़ी सी दही दे दो, हम अपनी भाषा में प्रयोग कर देंगे। दही शब्द अपने आप में है पुल्लिंग, ये तो सबको पता भाई है। दही शब्द अपने आप में पुल्लिंग है, थोड़ी दही, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? हम प्रयोग ना करते, हमने अपने अपने शब्दों का प्रयोग किया है इसमें। अगर तुम अपने शब्दों का प्रयोग कर दो, अपने शब्दों का प्रयोग जैसे करोगे वैसे ही तो करोगे। घर में यही तो कहते होगे, थोड़ी सी दही मिल जाती तो मजा आ जाता है। अरे दही तो पुल्लिंग है ही। इतनी बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई है ना? ये थोड़ा थोड़ी किसके लिए किया है? अनिश्चित का। थोड़ी भी अनिश्चित का बोध करा रहा है, थोड़ा भी अनिश्चित का बोध करा रहा है। इतनी बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है। सोनू जी कह रहे हैं कि जिसको गिन सकते हैं उसको नाप भी सकते हैं। आप नाप लो भैया, आप नाप लियो। जिसको गिन सकते हैं, ये कह रहे हैं कि जिसको गिन सकते हैं उसको हम नाप भी सकते हैं। लो, मैं अगर इनको मैं उदाहरण दे दूं, मैं इनको एक उदाहरण दे रहा हूं, इसको ये मुझे लगता है गिन करके आ जाएंगे। जैसे मैं कह दूं लाखों आदमी, मैं कह दूं लाखों आदमी, आप जरा आदमियों को गिन करके ले आना भैया जरा। मैंने कहा लाखों आदमी हैं, पंक्ति में लाखों आदमी खड़े हैं। या मैं कह दूं क्या बोलते हैं उसे, क्या निकलती है, रैली, रैली में लाखों आदमी खड़े हैं, जरा गिन करके लाइयो, जरा लाखों आदमियों को गिन लियो। बाबले बन जाओगे, बाबले गिनते गिनते बाबले बन जाओ, गिना ही न जाने का। और भीड़ में, वो भी भीड़ में, अरे मेरे दोस्त इसको नाप लेंगे ये मुझे लग रहा। चलो इसको लाखों आदमी, ये तो पता चल गया अनिश्चित हो गए। क्या इन आदमियों को नाप लोगे तुम? आदमियों को इसके अकॉर्डिंग, किसके? इसके संख्यावाचक के अकॉर्डिंग नाप लाओगे? नाप लोगे? नापोगे? आदमियों को नापोगे? भाई बात वो किया करो जो हो, जेन्युइन बात हो, ठीक है? वो बात मत किया करो। बाकी बुक वाले जो हैं वो मूर्ख थोड़े ही हैं जो परिभाषा बता रहे हैं, सोच समझ करके जो आप लोगों को परिभाषा दे रहे हैं, कुछ तो सोच करके दे ही रहे होंगे वो, है ना? और थोड़ा सा कुछ तो मेरे दोस्त सोच करके बोला करो कि क्या कहने जा रहा हूं, क्या परिभाषा क्या लिख रही है और मैं क्या कहने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा जिन शब्दों को गिन सकते हैं, यानी कि जिनकी गिनती हो जाएगी, परंतु नाप तोल नहीं सकते, वो संख्यावाचक में ही आएंगे। कैसे आएंगे पहले देख लो, पहले पूरा पढ़ लो, फिर उसके बाद बताइयो। पहले पूरा पढ़ लो इसको। इसके दो भेद होते हैं, ध्यान रखना। इसके दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। अब आप कहोगे दो भेद कौन कौन से होते हैं?
देखो, एक तो होता है आप लोगों का निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक क्या होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, आधे तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधी बुक में निश्चित संख्यावाचक विशेषण को मेरे दोस्त 5 दे रखा, और आधी बुकों में निश्चित संख्यावाचक विशेषणों की संख्या कितनी दे रखी? कितनी दे रखी? 6 दे रखी। अब 6 कैसे होती है, 5 कैसे होती है, वो भी मैं आप लोगों के सामने कर देता हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? नहीं? अब देखो कैसे, अब देखो कैसे, ध्यान से समझ लेना। परिभाषा देखो कैसे, इसकी क्या परिभाषा बनेगी। मैंने कहा निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम किस तरीके से कहेंगे। अब देखो, उदाहरण के तौर पर इसकी परिभाषा बनेगी कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है। क्या बनेगी? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का, ऐसे करके लिखो, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का, संज्ञा की निश्चित संख्या का, संज्ञा भी तो आनी चाहिए, निश्चित संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आप इसको देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। मैंने कहा निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं ना मेरे दोस्त, वह आप लोगों के मेरे दोस्त 6 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने कहा निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो आप लोगों के 6 ही प्रकार के होते हैं। मैंने कहा जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। और भैया ये एक परीक्षा में आप लोगों की पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी की तो कई बार परीक्षा में ये वाला पूछा गया है कि इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब देखो क्या है, मैंने आगे देखो यहां पर ध्यान से देखो। अब इससे संबंधित आप लोगों को क्या बनाना है, जैसे 6 प्रकार, 5 कैसे होंगे, 6 कैसे होंगे, मैं आप लोगों को सब बता रहा हूं ध्यान से एकदम। ठीक है, तो आप देख लो। पहले मैं आप लोगों को 6 गिना रहा हूं, 6 कौन कौन से होते हैं। एक होता है पूर्णांक बोधक। क्या होता है? एक होता है पूर्णांक बोधक। अब आप कहोगे ये जब पूर्णांक बोधक आया है इसके अंतर्गत हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? इसमें मेरे दोस्त संख्या देखने के लिए मिलेगी पूर्णांक बोधक में। 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मेरे दोस्त संख्या देखने के लिए मिलेगी। 100 50 इस तरीके से मेरे दोस्त क्या मिलेगी? संख्या देखने के लिए मिलेगी पूर्णांक में। पूर्णांक का मतलब यही होता है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं आप लोगों से अपूर्णांक बोधक, क्या होगा मेरे दोस्त? अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। ठीक है, तो देखो अपूर्णांक बोधक में क्या क्या मिलेगा देखने के लिए? अपूर्णांक में पूर्णांक नहीं होंगे, कैसे? 1.25 1.5 2.5 पौन, इस तरीके से मेरे दोस्त अपूर्णांक मिलेगा। इस तरीके से आप लोगों को अपूर्णांक बोधक मिलेगा। आगे देखो मेरे दोस्त, आगे
3 नंबर, 3 नंबर क्या होगा मेरे दोस्त आप लोगों का? क्रमवाचक। क्या होगा? क्रमवाचक। अब आप कहोगे क्रमवाचक में क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा मेरे दोस्त जैसे पहला है, दूसरा है, इस तरीके से क्रम, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है ना, ये है चौथा है, पांचवा है, छठा है, इस तरीके से मेरे दोस्त क्रम मिलेगा। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का आवृत्ति बोधक या आवृत्ति वाचक। 4 नंबर पर आएगा आपका आवृत्ति वाचक। अब आप कहोगे आवृत्ति वाचक में क्या क्या मिलेगा देखने के लिए? आवृत्ति वाचक में मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को, है ना, आवृत्ति वाचक में मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए दुगुना, तिगुना, इस तरीके से आवृत्ति होगी। दुगुना, तिगुना, है ना, चौगुना, चौगुना, इस तरीके से मेरे दोस्त आवृत्ति होती है। ठीक है। आगे इसके बाद आता है आप लोगों का 5 नंबर पर, जिसको आप कहते हो मेरे दोस्त, क्या समूहवाचक कह दोगे या समुदाय वाचक कह दोगे? क्या कह दोगे? समुदाय वाचक मेरे दोस्त कह दोगे। अब इस समुदाय में किसका बोध होगा? समूह का बोध होगा। जैसे दोनों, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, है ना, सातों, इस तरीके से पांचों, सातों, आठों, इस तरीके से कर देना। ठीक है। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का 6 नंबर, जिसको आप कहते हो प्रत्येक बोधक। क्या कहते हो मेरे दोस्त? प्रत्येक बोधक। अब अगर इसकी बात करूं प्रत्येक बोधक की, इसमें आता है मेरे दोस्त आप लोगों का हर एक। प्रत्येक का मतलब होता है मेरे दोस्त हर एक। बात समझ में आ गई क्या ना? प्रत्येक का मतलब क्या होता है? हर एक, हर एक होता है। अब यहां पर देखो, हर एक, प्रत्येक, हर एक हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? चार चार आदमी, इसी में ही आएंगे ये। चार चार आदमी, ये इसी के अंतर्गत आएगा प्रत्येक बोधक के। 10 10 हाथी, ऐसे इसके अंतर्गत आएगा। 10 10 घोड़े या 10 10 हाथी, इस प्रकार के उदाहरण मेरे दोस्त किस में आएगा? इस प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आएगा। एक एक, हर वर्ष, इसी में ही आएगा। एक एक, एक एक किस में आएगा? इसी में। हर वर्ष किस में आएगा? इसी में ही आएगा। ठीक है। बात, इतनी बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? अब देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था क्या कि मेरे दोस्त आपका गुणवाचक विशेषण, जो सॉरी गुण का नाम आ रहा, ये तो हो गए आप लोगों के कुल। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि संख्यावाचक विशेषण कुल कितने प्रकार के होते हैं, आपका उत्तर होगा 6, आपके सामने है। ठीक है। अगर मुख्य रूप से जब आता आना मेरे दोस्त, तो इन दोनों को जो है वो किस में जोड़ देता है? गणनावाचक में जोड़ देता है। किस में जोड़ देता है? गणनावाचक जब आ जाता है तो गणनावाचक को हम 1 से कर देते हैं, बाकी के 4 नीचे हैं ही। पूर्णांक और अपूर्णांक बोधक को, इन दोनों को एक में ही ले लेते हैं इसमें गणनावाचक के अंतर्गत, जब जाकर के इनकी संख्या 5 हो जाती है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? पेपर में कितना ही डीप हो मेरे दोस्त, गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई है ना? मैंने कहा पेपर में कितना ही गलत हो, है ना मेरे दोस्त, वो गलत नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा हर एक। हर एक मतलब हर एक व्यक्ति। हर एक का मतलब है कि हर एक व्यक्ति होगा। अब बताओ इतनी बात किसकी ना समझ में आई भाई? अब बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात किसकी समझ में नहीं आ रही? एक बार थम्स अप करके बता दो मुझे कि हाँ जी भैया जी, हमारी बात एकदम समझ में आ गई है। फिर मैं इससे संबंधित उदाहरण भी दूंगा।
फिर मैं इससे संबंधित मेरे दोस्त आप लोगों को उदाहरण भी दूंगा। और हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश कौन सी परीक्षा, ऑपरेटर, पुलिस ऑपरेटर की जो परीक्षा है उसमें मेरे दोस्त 6 भेद माने गए हैं। ठीक है, बीडीओ की जो परीक्षा है उसमें 6 भेद माने गए हैं। ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि हमको चलना है परीक्षा के आधार पर, इसीलिए हम लोग मेरे दोस्त परीक्षा के आधार पर ही चलेंगे। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है या ना? इतनी बात समझ में आ गई या ना? अब उदाहरण देखो किस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें उदाहरण किस तरीके से मिलेंगे आप लोगों को बता देता हूं, हालांकि एक एक करके सबको बता दूंगा। जैसे पूर्णांक बोधक आप लोगों का आया है, ठीक है, तो पूर्णांक बोधक में मैं आप लोगों से लिख दूंगा कि राम के, मैं कह दूंगा राम के 3 भाई हैं। अब भैया भाइयों को आप क्या कर सकते हो, भाइयों को आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो कि नहीं? भाइयों को आप गिन सकते हो कि नहीं? इस 3 के नीचे रेखांकित होगा, आपको उत्तर बताना होगा। सर जी पूर्णांक बोधक होगा विकल्प में, या फिर मेरे दोस्त क्या होगा, गणना बोधक विकल्प में होगा। इन दोनों में से एक मिलेगा, इन दोनों में से मेरे दोस्त एक मिलेगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? या मैं और कह दूं आप लोगों से, मैं कह दूं मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से कह दूं कि वह, और उदाहरण दे रहा हूं इसका, मैं कह दूं वह 4 दिन से, वह 4 दिन से बीमार है। वह 4 दिन से क्या है मेरे दोस्त, बीमार है। अब यहां पर क्या आ गया मेरे दोस्त आपका 4। अब 4 क्या है, संख्या, दिन क्या है सर जी, संज्ञा। इससे पहले बोध हो गया ना निश्चितता का, सर जी इससे पहले भाई क्या है, संज्ञा। इससे पहले मेरे दोस्त बोध हो गया ना निश्चितता का। भाई इससे आसान मुझे न लगता आप लोग समझ पाओगे। बस अगर इससे भी आसान अब आप लोगों को समझ में नहीं आया किसी को भी, तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, फिर आपको हम असमर्थ हैं समझाने में। क्योंकि भाई इतनी भी आसान, देखो मैंने जो परिभाषा बताई उसके आधार पर बता रहा हूं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का, यहां देखो ये क्या है भाई, भाई है आप लोगों की संज्ञा, भाई क्या है आप लोगों की संज्ञा, इसकी निश्चित संख्या ये रही, इसकी क्या है मेरे दोस्त, निश्चित जो संख्या है ना वो ये रही मेरे दोस्त आपकी 3। बाकी उदाहरण कल भी दूंगा आप लोगों को, विशेषण से विशेष्य भी मेरे दोस्त आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद है आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश की परीक्षा में आप लोगों से 6 विकल्प मैंने बता दिए कैसे आएंगे, 6 कैसे होगा, और मेरे दोस्त आपका गणनावाचक कैसे होगा वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।